प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह जो प्रथम समोल्लास में ऋषि दयानंद सरस्वती ने ईश्वर के अनेक नामों की व्याख्या की थी, गौणिक, कार्मिक, स्वाभाविक नामों की, और बताया था कि उसका जो सर्वोत्तम नाम है वह ओम है। वहीं से प्रारंभ करते हैं सातवें समोल्लास को कि अब जीवन यात्रा में आप उस पड़ाव पर आ बैठे हैं, सामाजिक परिस्थितियां भी इस तरह की बन गई हैं कि आप इन विषयों के विषय में विचार कर सकते हैं। वेदों में अनेक ईश्वरों का प्रतिपादन है कि एक ईश्वर का प्रतिपादन है। बड़े अच्छे ढंग से समझाया कि वेद में एक ही ईश्वर का प्रतिपादन है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। वह परमपिता परमात्मा एक ही है जो विद्वानों के द्वारा अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक ही है वो। प्रश्न करते हैं, आप एक कह रहे हैं, ये जो 33 करोड़ देव बताए जाते हैं, देव तो ईश्वर के लिए ही आता है। भ्रांति फैली हुई थी उस समय। देव शब्द जहां आ गया तो समझ लो कि ईश्वर के लिए। ऋषि दयानंद ने बहुत सुंदर ढंग से बताया, देव शब्द का अर्थ केवल ईश्वर ही नहीं होता, देवाधिदेव परमपिता परमात्मा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जहां कहीं देव का वर्णन हो वहां ईश्वर के लिए ही हो, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि देव तो अनेक कहलाते हैं। माता को भी देव कहा जाता है, मातृदेवो भव। पिता को भी देव कहा जाता है, पितृदेवो भव। आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। विद्वान सो ही देवा, विद्वान को भी देव कहा जाता है। इसके अलावा 33 देव हैं, जो हमें कुछ देता है सो देव है। देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्विस्थानो भवति तीवा। जो देता है, दीपन करता है, द्विस्थानों में रहता है, उसको देव कहा जाता है। हर जगह देव शब्द का अर्थ ईश्वर लगाना उचित नहीं। यह तो प्रसंगवश हमें अर्थ को जानना चाहिए, यहां किस देव का वर्णन है। 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, इंद्र और प्रजापति 33 देव कहलाते हैं। इन सब का देवाधिदेव एक है, परमपिता परमात्मा। कहते हैं कि देवों को जो बाहर के देव हैं उनकी प्राप्ति करनी चाहिए। ऋषि दयानंद कहते हैं कि सुनो, यदि आपके घर में कोई चीज हो और आप उसको बाहर ढूंढने जाएं तो सब दुनिया के लोग आपको पागल कहेंगे। सब पागल कहेंगे। अरे घर में आपके चीज रखी है, उसको आप बाहर ढूंढने जा रहे हैं। तो ईश्वर को आप जानना चाहते हैं तो ईश्वर सबसे निकट आपके कहाँ है? सर्वव्यापक है ना, तो आत्मा के सबसे निकट तो ईश्वर ही है। सबसे निकट ईश्वर है। और आप उस प्राप्त को छोड़कर अप्राप्त की प्राप्ति के लिए दौड़े तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन? वह ईश्वर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जाना जाता है। वह निराकार है, साकार नहीं है। वह अवतार नहीं लेता है। बहुत सारी भ्रांतियां जो समाज में फैली हुई थी कि वह अवतार लेता है। काहे के लिए अवतार लेता है? रावण और कंस जैसे दुष्टों को मारने के लिए। रावण और कंस जैसे दुष्टों को मारने के लिए
समय समय पर अवतार लेता है। एक मनुष्य को मारने के लिए ईश्वर को मनुष्य बनना पड़ गया, तो इससे बड़ी दुर्बलता उसके लिए और क्या होगी। सर्वशक्तिमान तो वो नहीं रहा, क्योंकि सर्वशक्तिमान तो उसको कहते हैं जो अपने किसी भी कार्य को करने के लिए किसी के सहाय की अपेक्षा न रखे, है ना। कार्य करना था रावण और कंस जैसों को मारने का, तो शरीर का सहारा लिया कि नहीं। बिना शरीर के अवतार क्या, शरीर धारण करने को ही तो आप अवतार कहते हैं। बिना शरीर को धारण किए वह उन्हें मार नहीं सका। इसका अर्थ है कि सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है। और जो सर्वशक्तिमान नहीं है वह सबसे बड़ा भी नहीं कहला सकता, और जो सबसे बड़ा नहीं है वह सर्वव्यापक भी नहीं कहला सकता, और जो सर्वव्यापक नहीं है वह कल्याणकारी कैसे हो सकता है। इस प्रकार तो आप ईश्वर के अस्तित्व को ही समाप्त कर रहे हैं, जिसने इतने बड़े बड़े लोक रचे हैं बिना शरीर को धारण किए। रावण और कंस जैसे तो उसके सामने चोटी के समान भी नहीं। ऋषि ध्यान लिखते हैं, इसलिए वह अवतार नहीं लेता। वह अद्वैतवाद के अनुसार केवल मात्र ब्रह्म भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्म ही है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, उसके अलावा और कुछ नहीं है, नहीं नानास्ति किंचन, ऐसा भी नहीं है। अपितु ईश्वर के अलावा जीव का भी अस्तित्व है, प्रकृति का भी अस्तित्व है और ईश्वर का भी अस्तित्व है। उसकी उपासना कैसे करें, सगुणोपासना क्या है, निर्गुणोपासना क्या है, सगुण प्रार्थना क्या है, निर्गुण प्रार्थना क्या है, सगुण स्तुति क्या है, निर्गुण स्तुति क्या है, 7वें समोल्लास में बहुत अच्छे प्रकार से समझाया है। जीव का ईश्वर का संबंध क्या है, जीव कैसा है, ईश्वर कैसा है, इन दोनों में क्या समानता है, क्या विपरीतता है, इसके अलावा वेद क्या है। वेद क्या है, लोगों ने प्रतिपादित किया हुआ था कि जो उपनिषद भाग है और जो ब्राह्मण भाग हैं वो भी सब वेद ही हैं। ऋषि ध्यान ने कहा कि नहीं, वेद केवल 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, क्योंकि जहां कहीं वेदों का उल्लेख आता है वहां इन चारों का ही नाम लिखा आता है। वहां ब्राह्मण ग्रंथों का, उपनिषदों का नाम लिखा नहीं आता है, क्योंकि उपनिषद तो वेदों की शाखाएं और ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के व्याख्या भाग हैं। वेदों में जो शब्द आए हैं उन शब्दों के यौगिक अर्थों को ब्राह्मण ग्रंथों ने बताया है, इसलिए चारों वेदों के 4 अलग अलग ब्राह्मण हैं। यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण, साम ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण हैं। चारों वेदों की अलग अलग व्याख्या ग्रंथ है। तो इस प्रकार से हम वेदों को समझें। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, मनुष्य की रचना नहीं है, ईश्वर का ज्ञान है। वेदों का ज्ञान ईश्वर ने क्यों दिया? सृष्टि का ज्ञान कराने के लिए, कर्तव्य का बोध कराने के लिए, और जिन विषयों को सांसारिक मनुष्य नहीं जान सकता उन विषयों की जानकारी के लिए। कौन से विषय हैं? जैसे धर्म है। अच्छा ये बताओ, धर्म को जानने का रास्ता क्या है? मैं लोगों से पूछा करता हूँ। ये साहब सीधा सा रास्ता है, जिसका परिणाम सुख हो वह धर्म, जिसका परिणाम दुख हो वह अधर्म। तो इसका मतलब जब परिणाम सामने आएगा तब पता लगेगा आपको ये धर्म है या अधर्म है। तो परिणाम तो बाद में आएंगे ना।
जब आप कर चुके उस समय जानने का लाभ क्या हुआ आपको? सुख मिला तो आपने कह दिया कि ये हमने धर्म किया, और दुख मिला तो आपने कह दिया कि हमने अधर्म किया। लाभ क्या हुआ? जानकारी तो आपको करने से पहले होनी चाहिए, ये धर्म है या ये अधर्म है। अनुभव के आधार पर तो आपको बाद में होगी, पहले अनुभव होगा, फिर आपको अनुभव के परिणाम का अनुभव होगा। इसलिए प्रत्यक्ष का विषय धर्म नहीं है। धर्म को प्रत्यक्ष से नहीं जाना जा सकता, और जो प्रत्यक्ष से नहीं जाना जा सकता, अनुमान से जानने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि अनुमान तो उसी का होता है जिसका प्रत्यक्ष भी हो जाता है। आपने रसोई घर में देखा धुआं हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहां आग जली है। आपने दूसरी जगह भी कई जगह देखा जहां धुआं होगा वहां आग के कारण ही होगा, है ना? तो इसी आधार पर, इस प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर आपने दूर से धुआं उठता हुआ देखा तो आप तुरंत कह देते हैं कि धुआं उठ रहा है इसलिए वहां आग है। आग नहीं दिखाई दे रही है, जहां धुआं उठ रहा है वहां आग है। क्यों? क्योंकि बिना आग के धुआं उठ ही नहीं सकता। हमने देखा हुआ है जैसे रसोई घर में। तो ये जो उदाहरण है, हेतु है, प्रयोजन है, ये सारे अनुमान में कहां से आते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर आते हैं। जिसका अनुमान नहीं उसका, जिसका प्रत्यक्ष नहीं उसका अनुमान भी नहीं। अब कौन सा प्रमाण रह गया? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण, आप्तोपदेश। आप्तोपदेश, जो परोपकारी लोग हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष किया हुआ है अपने विषय का और उसको वे दूसरों के हितार्थ सामने रखते हैं, वे कहलाते आप्त। इसलिए आप्त जो ज्ञान है, शब्द प्रमाण, उसमें सबसे अधिक प्रमाणिक क्या है? वेद है। सबसे अधिक प्रमाणिक वेद है। तो इसलिए वेद ने जो कहा वही धर्म है। वेद तो पहले बताएगा ना आपके कर्म करने से। हाँ, आप उसको बाद में तोल सकते हैं कि ठीक कहा था कि गलत कहा था दूसरों के देखने के बाद। इसीलिए इतिहास को भी प्रमाण कोटि में रखा है। मैंने प्रवचन श्रृंखला में सत्यार्थ प्रकाश की बताया कि वेद की आज्ञाओं का पालन न करने के परिणाम क्या होते हैं। दुख ही मिलता है। इसलिए कहा धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। धर्म की जिज्ञासा यदि जानने की है तो इसके लिए केवल और केवल मात्र प्रमाण वेद है, शब्द प्रमाण है। यदि वेद न होता तो धर्म अधर्म का हमको ज्ञान न होता। मृत्यु के पश्चात क्या स्थिति होती है जीवात्मा की, कहाँ रहता है, इसका ज्ञान न होता, क्योंकि न प्रत्यक्ष से जाना जा सकता है न अनुमान से। तो इन विषयों का प्रतिपादन वेद में किया गया है और इसीलिए वेद ज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है। सबसे पहला ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, क्योंकि मनुष्य के तो अनुभव से बाहर की चीजें हैं। एक व्यक्ति ने कहा, जी आप कैसी बात कह रहे हैं, ईश्वर को ये ज्ञान देने की आवश्यकता ही नहीं थी धर्म अधर्म की। मनुष्य पहला मनुष्य अनुभव करता और अनुभव करने के आधार पर जिससे उसे दुख होता उसको लिख देता कि ये अधर्म है, और जिससे उसको सुख होता उसको लिख देता ये सब धर्म है। और ऐसा ही लिखा हुआ है। इसलिए ईश्वर को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं। उनका एक मनुष्य लिखता या अनेक मनुष्य लिखते, एक मनुष्य लिखता या अनेक मनुष्य लिखते, अनेक मनुष्य लिखते तो एक ही बात में सहमत होते। क्यों?
एक समय में शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति के आधार पर एक कर्म सुखकारी लगता है और दूसरा कर्म दूसरे के लिए वही दुखकारी होता है। हमारे यहाँ गांव में हम रहते थे, एक बड़ी विचित्र घटना घटी। एक गांव में रईस थे, उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनाया हुआ, अपना हवेली बोलते थे गांव में। वो हवेली में छत पर सोते थे, चाबियां सब उनके पास में। सोते क्या थे, वहीं पड़े रहते थे, क्योंकि हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। लकवा मार, जिसको कहते ना, बाय हो गई थी, चलता ही नहीं था शरीर, वहीं पड़े रहते थे। डाकुओं को मालूम था, डाकू घर में आए तो सीधे छत पर पहुंचे और उससे कहा कि चाबियां बता कहाँ हैं। उसने कहा मुझे नहीं पता। बहुत कहा, डाकुओं ने विवश भी किया, मार देंगे, ये कर देंगे, कुछ भी कर दो, मुझे पता ही नहीं। उन्होंने सोचा कि इसको परेशान करना चाहिए, आग जलाओ। आग जलाई, एक ने हाथ पकड़े दोनों, एक ने दोनों पैर पकड़े, आग के ऊपर कर दिया उसको। जब उसको आग की तपन लगी, कहने लगा अच्छा 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 बच्चा हटाओ, मैं बताता हूँ। चारपाई पर लिटा दिया, बताओ। चारपाई पर लेटते ही फिर मना कर दिया, मुझे नहीं पता कहाँ चाबी। डाकुओं ने कहा इसको फिर आग पर लाओ। फिर आग के ऊपर लाए, फिर कहने लगा बताता हूँ। फिर अलग ले गए, फिर मना कर दिया। जब कई बार ऐसा किया, कभी आग पर लाएं, कभी अलग वहाँ लिटाएं, तो उन्हें गुस्सा आ गया। ऐसे नहीं मानेगा, इसे ऊपर से नीचे फेंक दो। हाथ पैर पकड़ के उसे छत से नीचे फेंक दिया। अब एक तो शरीर आग से गर्म हो गया था, फिर ऊपर से नीचे फेंक दिया, तो हड़बड़ाहट में भय के कारण पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग सब खुल गए। सच्ची घटना है ये। और नीचे जब वह गिरा तो उठ करके एकदम दौड़ पड़ा। सारे गांव के लोग कह रहे थे अरे फला के यहाँ डाकू आ गए, फला के यहाँ डाकू आ गए। वह लोगों से शोर मचाकर कहने लगा डाकू नहीं आए मेरे घर, डाकू नहीं आए, गलत कह रहे हो, मेरे यहाँ तो डॉक्टर आए। डाकू नहीं आए, डॉक्टर आए, मेरा इलाज हो गया, आज तक कहीं हुआ ही नहीं था, ठीक हो गया हमें। परिणाम कैसा निकला? सुखकारी निकला। तो क्या वो डकैती की घटना को इस तरह यातना देने को धर्म लिखते? दूसरे को तो कष्ट होगा, मर भी जाएगा। ये आकस्मिक नहीं होता, किसी मनुष्य के अनुभव के आधार पर ये चीजें नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि जो सार्वभौमिक हैं, सार्वकालिक हैं, वह मनुष्य से ऊपर की कोई शक्ति लिख सकती है। हमारे सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। एक ही वस्तु में सारे मनुष्यों का एक मत नहीं हो सकता, अपना मत। एक फूल को दिखाइए और 150 मनुष्यों को इकट्ठा करके पूछिए ये फूल आपको कैसा लगता है। कुछ कहेंगे सुंदर लगता है, कुछ कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, कुछ कहेंगे यार कुछ भी नहीं बेकार है। अलग अलग मत होगा। तो इसलिए वेद मनुष्यों की कृति नहीं, ईश्वर का ज्ञान है। 7वें समुल्लास में समझाया, जब वेद ईश्वर का ज्ञान है और ईश्वर ने ही सृष्टि को रचा है, तो उस वेद के द्वारा इस सृष्टि को कैसे रचा ये तो पता होना चाहिए। कैसे रचन किया है, कैसे बनाई संसार, क्योंकि उसकी महिमा को जानना है तो ये संसार उसकी महिमा को जनाने के लिए बहुत अच्छा साधन है, बहुत अच्छा। इसकी रचना विशेष को देखिए, रचयिता का ज्ञान होता है। शरीर की रचना विशेष को देखिए, इसकी रचयिता का ज्ञान होता है। 72 करोड़ नस नारियों का जाल, हड्डी मांस रुधिर, कैसा बनाया इस ढांचे को। दुनिया में आज तक कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं हुआ, एक शरीर में जो रक्त है, एक शरीर में उस रक्त का निर्माण कर सके।
कोई नहीं कर सकता। लेकिन कैसी मशीन, और केवल देखो हाथी के शरीर में भी मशीन है रक्त को बनाने वाली, और चूंटी के शरीर में भी। क्या कमाल है, कैसा कारीगर है वो। हाथी के शरीर में बड़ी मशीन है लेकिन रक्त बना रही है, और चूंटी के शरीर में छोटी सी मशीन है लेकिन वहां भी रक्त बन रहा है, वहां भी रस बन रहा है भोजन से, वहां भी दूसरे तत्व बन रहे हैं। रोटी खा रहे हैं हम, सब्जी खा रहे हैं, लेकिन सब उस रोटी सब्जी में से अलग अलग रस अलग बनकर जा रहा है, मज्जा अलग बन करके जा रही है, चर्बी अलग बन रही है, रक्त अलग बन रहा है अपने आप। कैसा विलक्षण है वो। इसीलिए सृष्टि विद्या को समझाया, सृष्टि कैसे बनी, मनुष्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उनमें विभाजन हुआ, देव कैसे बने, असुर कैसे बने, समाज की संरचना उन्होंने क्यों की, सृष्टि को बने हुए कितना काल हो गया। इन सब विषयों का प्रतिपादन किया 8वें समुल्लास में। क्योंकि यदि परमपिता परमात्मा को जानना चाहते हैं, उसकी महानता का दर्शन करना चाहते हैं, तो वेद ने कहा सूत्रम सूत्र से यो विद्यात् स विद्यात् ब्राह्मणम महत्। जो इस सृष्टि में काम करने वाले नियमों के रहस्य को जानने का प्रयास करता है, वह कह उठता है वाह तेरी रचना वाकई कमाल है, तेरी रचना वाकई कमाल है। और इससे भी बड़ा आश्चर्य कब होता है, एक व्यक्ति मुझसे आकर कहने लगा आचार्य जी ये बताइए शरीर में जीवात्मा कहाँ रहता है, शरीर में जीवात्मा कहाँ रहता है। मैंने कहा आप कौन है, जीवात्मा है कि शरीर है। कहने लगा जी जीवात्मा ही हूँ, वास्तविकता तो ये है। फिर मुझसे क्या पूछते हो कहाँ रहता है जीवात्मा, आप भी तो जीवात्मा ही हो ना, आप भी शरीर में ही हो कि हाँ शरीर में हूँ। अपने आप से पूछो ना आप कहाँ हो। आप तो ठीक ऐसे ही कर रहे हैं, एक व्यक्ति मकान में बंद और जोर जोर से चिल्लाकर बाहर वालों से पूछ रहा है बताओ मैं इस मकान के कौन से कमरे में बंद हूं। बाहर वाले कहेंगे पागल है क्या, अरे मकान में बंद तू है, हमें तो पता नहीं कौन से कमरे में है, जब तुझे ही पता नहीं तू मकान ही कौन से कमरे में बंद है। जीवात्मा स्वयं नहीं जानता है कि मैं कहाँ हूं शरीर में विद्यमान, दूसरों से पूछता घूम रहा है ना, दूसरों से पूछता हुआ घूम रहा है मैं इसी शरीर में किस अंग में विद्यमान हूं। कब होता है ऐसा जानते हो, जब मकान में बंद व्यक्ति अंधा हो, है ना। नेत्रहीन व्यक्ति को यदि मकान में बंद कर देंगे तो उसे तो पता होगा नहीं कौन से कमरे में बंद हो। यही अज्ञान का तो अंधकार है। जीवात्मा भी अंधा हो गया अज्ञान में, पता नहीं मैं कहाँ हूं। कोई कहता पूरे शरीर में व्याप रहा है, कोई कहता हृदय में है, कोई कहता है हृदय मस्तिष्क को कहते हैं। कहाँ है जीवात्मा खुद नहीं जानता है। लेकिन आप जब गंभीरता से सोचेंगे तो आप अपने आप को अनुभव करेंगे वास्तव में मैं मस्तिष्क के अंदर जो हृदय देश है उसमें निवास करता हूं। हृदय दोनों को कहा जाता है, उपनिषदों में इस स्थान को भी हृदय कहा गया है, इसको भी हृदय कहा गया है। कई लोग कहते हैं स्वामी ध्यान जी ने तो दोनों स्तनों के बीच में जो खाली स्थान है वहाँ ब्रह्म के साक्षात्कार की बात कही है। उनका ब्रह्म के साक्षात्कार की बात कही है, जीवात्मा के निवास की नहीं। जीवात्मा के निवास की बात नहीं की वहाँ। वहाँ कैसे होता है कि आप ध्यान की अवस्था में जब बैठेंगे ना, ध्यान की अवस्था में बैठेंगे तो उस समय आप
अनुभव करना इस चीज को। आपका ध्यान सबसे ज्यादा सबसे अधिक कहाँ टिकेगा? हृदय की धड़कन पर। वो लोग कहते हैं ना ध्यान यहां ले आओ, यहां ले आओ, यहां ले आओ, बहुत कठिन है, लेकिन हृदय की धड़कन पर सहज ही टिक जाएगा कि हृदय की धड़कन हो रही है, उसको अनुभव करो। थोड़ी देर अनुभव करने के बाद आप महसूस करेंगे अनुभव करता तो आप हैं, अनुभव करता तो आप हैं। शरीर की रचना विशेष के विषय में विचार करते जाएंगे तो उस समय आपको इस धड़कन के द्वारा उसकी रचना विशेष का, क्योंकि एकाग्रता आती चली जाएगी, उस एकाग्रता में उसकी महिमा का दर्शन आपको होगा। ये तो आप पैर में कांटा लगाएं तब भी उसको ज्ञान होता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि पैर के अंगूठे में जीवात्मा पहुंच गया। ये जो ज्ञानवाही तंतु शरीर के अंदर हैं, ये सब ज्ञान ले जाकर जीवात्मा को देते रहते हैं। मन इंद्रियों के साथ संयुक्त रहता है, एक इंद्रिय के साथ एक समय में। उस मन को ले जाकर देते हैं, मन जीवात्मा को दे देता है। इसलिए 8वां समुल्लास बहुत महत्वपूर्ण समुल्लास है। सृष्टि विद्या को जानो, अपने आप को जानो, और ये सब जानकर अविद्या से दूर हो जाओ। अविद्या क्या है? विद्या किसे कहते हैं, विद्या किसे कहते हैं? क्योंकि जब तक विद्या और अविद्या के भेद को हम नहीं जानेंगे तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। अविद्या के कारण ही तो बंधे हुए हैं। उस अविद्या का नाश हम कैसे करें, विद्या को प्राप्त कैसे करें, मुक्ति के साधन क्या क्या हैं, यह 9वें समुल्लास में प्रतिपादित किया है। जीवन का जो लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना, कदम हर कदम पर कैसे हमें सचेत रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्रमबद्ध रूप में ऋषि ध्यान ने 9वें समुल्लास तक समझाया है। मुक्ति में जाने में, विद्या को प्राप्त करने में जो बाधाएं आती हैं, उनमें हमारे आचार की, अनाचार की, भक्ष की, अभक्ष की बाधा सबसे बड़ी होती है। क्योंकि हमारे भोजन पर निर्भर करता है कि हमारे शरीर में सत्वगुण बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ेगा। हमारी विचारधारा पर निर्भर करता है। विचारधारा, क्योंकि मन और शरीर दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मानसिक क्रियाओं का शरीर के ऊपर, शारीरिक क्रियाओं का मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब आप देखिए कैसे क्रोध एक मानसिक क्रिया है, पूरी तरह मानसिक है क्रोध। लेकिन जब क्रोध आता है उस समय शरीर के अंदर कितने परिवर्तन होते हैं। चेहरे के भाव बदल जाते हैं, आंखें बदल जाती हैं, पूरा शरीर ऐंठा होता है, मुट्ठियां भीज जाती हैं, रक्त का संचार तेज हो जाता है, पूरे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ गया। एकदम आपके शरीर से गंध भी अलग आने लगती है, वो भी बदल जाती है। मानसिक क्रिया से शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ा। आप जरा भोजन में कोई तीखी चीज ले लीजिए और फिर अपने मन से पूछिए, श्रीमान जी हमें तो शांत होकर आपके द्वारा मनन करना है, हमें तो आपको ईश्वर भक्ति में लगाना है, आप शांत हो जाइए। मन कहेगा मैं क्या करूं, आपने खाया ऐसा पदार्थ है कि मुझे शांत नहीं होने दे रहा है। उत्तेजक पदार्थ खाइए, उत्तेजना मन में आएगी। शारीरिक क्रियाओं का मन के ऊपर, मानसिक क्रियाओं का शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए
सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो हमारे मन के द्वारा आचार हैं, ऐसे आचार जो हमारे मन को शांत रखें, जिनके करने से हमें आराम की मीठी नींद आए, वो करने के लिए कहा। पहले अपने आचार विचारों को बदलो, अपना आचार वेदानुकूल बनाओ, धर्म के अनुकूल बनाओ, सदाचारी बनाओ। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय नम्रता का व्यवहार करो, कटुता का व्यवहार मत करो, मन से पाप मत करो, वाणी से पाप मत करो, शरीर से पाप मत करो। इनसे पुण्य कर्म ही करते रहो, वेदानुकूल आचरण करो, उससे सत्व गुण बढ़ेगा। फिर क्या खाए क्या न खाए इसके विषय में बहुत सुंदर ढंग से आयुर्वेद की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, दोनों दृष्टिकोणों से बातें रखी हैं। ये धर्म की दृष्टि से भक्ष्य है, ये आयुर्वेद की दृष्टि से भक्ष्य पदार्थ है। ये धर्म की दृष्टि से अभक्ष्य हैं, ये आयुर्वेद की दृष्टि से अभक्ष्य हैं। शारीरिक दृष्टि से ये भक्ष्य है, ये अभक्ष्य है। बहुत सुंदर ढंग से रखा। और जब समुल्लास पूरा हो गया उस समय ऋषि दयानंद बहुत सुंदर शब्दों में लिखते हैं, यह थोड़ा सा आचार अनाचार भक्षा भक्ष विषय में लिखा। इस ग्रंथ का पूर्वार्ध इसी 10वें समुल्लास के साथ पूरा हो गया। एक उत्तरार्ध जिसमें 4 समुल्लास, ये पूर्वार्ध। क्यों लिखा ये पूर्वार्ध? अपने उद्देश्य को बता रहे हैं। इन समुल्लासों में विशेष खंडन मंडन इसलिए नहीं लिखा है कि जब तक मनुष्य सत्यासत्य के विचार में कुछ भी सामर्थ्य न बढ़ाते, तब तक स्थूल और सूक्ष्म खंडनों के अभिप्राय को नहीं समझ सकते। कितनी कमाल की बात लिखी। महर्षि दयानंद का तात्पर्य खंडन करने का किसी के दिल को दुखाना नहीं है, अपितु जो सत्य है उसको सत्य कहना, जो असत्य है उसको असत्य कहना। अपनी बुद्धि से नहीं। ये लोग कहते हैं जी स्वामी जी जो कह रहे हैं बस वो ठीक हो गया, जो वे गलत कह रहे हैं तो गलत हो गया। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है। ऋषि दयानंद ने कहीं नहीं लिखा कि जो मैं कह रहा हूं वह ठीक है, कहीं नहीं लिखा पूरे सत्यार्थ प्रकाश में। हाँ, अपने मत को अलग लिख दिया स्वयं मंतव्य प्रकाश में कि ये मेरा मत है। ग्रंथ में क्या लिखा? ये वेदों का मत है, ये ऋषियों का मत है, ये दर्शनों का मत है, ये उपनिषदों का मत है, यह गीता का मत है, यह महाभारत का मत है, यह मनुस्मृति के अंदर कहा गया है। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि पर्यंत जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन सब ऋषियों के ग्रंथों को देख करके, उनकी मान्यताओं को सामने रखकर ऋषि दयानंद ने सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए इस ग्रंथ को लिखा है। इसलिए कहते हैं कि जब तक सत्य असत्य का निर्णय करने में सामर्थ्य न हो, कई लोग हठी होते हैं, अरे साहब हमें तो सुनना ही नहीं। मत सुनो भाई, किसी का क्या बिगाड़ोगे? मत सुनो, किसी का क्या बिगाड़ोगे? अब किसी व्यक्ति के सामने भोजन रखा हो और वो भोजन विषयुक्त हो, और आप कहें श्रीमान जी इस भोजन को नहीं करना, क्यों? क्योंकि इसमें विष मिला हुआ है। और वो कहे कि जाओ पागल बन रहे हो, अपना काम देखो। मैं खंडन मंडन नहीं सुनना चाहता। बताओ बताने वाले का क्या बिगाड़ेगा? वो उस भोजन को करेगा तो स्वयं मृत्यु को प्राप्त होगा कि नहीं? यही स्थिति है उन लोगों की, हठी लोगों की। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यही तो कहा कि इसको मानोगे तो आप दुख भोगोगे, इसको नहीं मानोगे तो सुख भोगोगे, यह मानोगे तो आप सुखी रहोगे, नहीं मानोगे तो दुखी रहोगे। यही तो कहा है। ये शास्त्रों का
मानना है, यह उपनिषदों का मानना है, यह वेदों का मानना है, इसलिए आप लोग मानिए। जब तक यह सत्य असत्य का निर्णय करने का विचार मनुष्य में नहीं आएगा, तब तक वह खंडन मंडन को सही रूप में नहीं समझ पाएगा। इसीलिए ये जो समोल्लास लिखे हैं, इनमें विशेष खंडन मंडन नहीं लिखा है। इसलिए प्रथम सबको सत्य शिक्षा का उपदेश करके अब उत्तरार्ध अर्थात जिसमें 4 समोल्लास हैं, उसमें विशेष खंडन मंडन लिखेंगे। कई लोग मुझसे कहते हैं स्वामी दयानंद ने खंडन मंडन के सिवा कुछ लिखा ही नहीं। मैं कहता हूं पहले तो शब्दों को ठीक करो, खंडन मंडन कुछ नहीं होता। आप पहले खंडन कहते हैं, फिर मंडन कहते हैं। खंडन कहते हैं तोड़ने को, मंडन कहते हैं बनाने को, निर्माण करने को। पहले तोड़ी नहीं जाती कोई चीज, पहले निर्माण किया जाता है। जब निर्माण ही नहीं हुआ तो टूटेगा क्या? इसलिए पहले मंडन होता, बाद में खंडन होता है। और ऋषि दयानंद ने यही किया है। पहले प्राचीन हमारे सिद्धांत का, प्राचीन मान्यताओं का मंडन किया है। ये हमारी प्राचीन मान्यताएं, ये हमारे ऋषियों की, महर्षियों की, वेदों की मान्यताएं हैं। और इसके पश्चात फिर खंडन किया है 4 समोल्लासों में। दोनों की अलग अलग भूमिका लिखी है और उस भूमिका में जो उनके हृदय के रहस्य हैं उनको खोला है कि देखो, इस ग्रंथ को लिखने का मेरा उद्देश्य किसी के मन को दुखाना नहीं है, अपितु सत्य सत्य जैसा मेरी आत्मा में है वैसा वैसा लिखना इस ग्रंथ को लिखने का मेरा उद्देश्य है। आत्मा में है क्यों लिखा? आगे लिखते हैं, मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला होता है। मेरा ही नहीं, सभी का आत्मा जानने वाला होता है। किंतु हठ, दुराग्रह और अपने प्रयोजन की सिद्धि से असत्य की ओर झुक जाता है, असत्य की ओर झुक जाता है। इसलिए इस ग्रंथ को मैं सत्य असत्य के निर्णय के लिए लिख रहा हूं। जिस सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा हूं इसमें सर्वतंत्र सिद्धांत का, सर्वतंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा हूं। अर्थात जिसके विरुद्ध न कहा जा सके, उन बातों का जिसमें सब एक मत हैं, सब एक मत है, उन बातों का मैं इसमें प्रतिपादन करने जा रहा हूं। और ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा आचार्य, ऐसा विद्वान संसार में दूसरा दिखाई नहीं दिया जिसने अपने ही लिखे के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आजकल तो छोटे मोटे लोग लिखते हैं कि मैं जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं, मेरे लिखे में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं। छोटे मोटे लोग, लेकिन वह ऋषि कितना महान, कितना उदार, कहते हैं कि देखो जो मैंने ठीक समझा इस ग्रंथ में लिख दिया है, किंतु अंतिम सत्य नहीं। विद्वान लोग बैठकर विचार कर लें और यदि कुछ असत लगे तो उसको बदलने में, उसको बदलने में कोई अभिमान नहीं, कोई दुराग्रह नहीं। मनुष्य मात्र का हित हो, इसी उद्देश्य से इस ग्रंथ को लिखा है। कई लोग कहते हैं कि मैं सत्यार्थ प्रकाश को कई बार पढ़ चुका हूं, लेकिन साहब हमें तो अच्छा लगा नहीं। मैं उनसे कहता हूं अभागे हो भाई, सत्यार्थ प्रकाश जैसा ग्रंथ आपने पढ़ा और आपको उससे लाभ नहीं हुआ, अभागे हो। कोई गंगा के किनारे बैठा और फिर भी कहे कि मैं प्यासा हूं, तो लोग कहेंगे मूर्ख है क्या, गंगा के किनारे बैठकर कोई प्यासा रहता है क्या? अरे अथाह जल बह रहा है, पी इसमें से।
सत्यार्थ प्रकाश जैसा ग्रंथ उपलब्ध है और लोग उसको न पढ़ें, अभागे लोग हैं वो। ऐसा अनूठा ग्रंथ विश्व के पुस्तकालय में दूसरा लिखा ही नहीं गया जिसमें इतने विषयों का समावेश हो। खुले मन से तर्क और युक्तियों के द्वारा इतने विषयों को जिस ग्रंथ के अंदर रखा गया हो। इसलिए मैं तो सभी से आग्रह किया करता हूं, जीवन का मूल्य समझना है, जीवन को ऊंचा उठाना है, जीवन में सत्य को धारण करना है, सत्य को जानना है, तो सत्य के अर्थ के प्रकाश अर्थात सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ो और दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करो। ओम शांति।